Hello, my dear learners. This is Priyanka. Welcome back to Career Educational Hub channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर वन टीचिंग एप्टीट्यूड का बीएफ स्कैनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। एंड लास्ट वीडियोस में मैंने आपके साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड की कुछ थ्योरीज को डिस्कस किया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी, पेडागोजी, एंड्रोगोजी, हुटागोजी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस वीडियोस को देख लीजिए। एंड अगर आपको अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं पंजाबी प्रियंका 7676@gmail.com पे। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। एंड सो लेट अस डिस्कस टीचिंग एप्टीट्यूड बीएफ स्किनर्स की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। लास्ट ईयर यूजीसी नेट टीचिंग एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चंस को पूछा गया है। लेट अस डिस्कस ऑपरेंट कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर इज द फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो बीएफ स्किनर ने लॉ, थॉर्नडाइक ने जो है लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी दी थी। थॉर्नडाइक की लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी को ही बीएफ स्किनर ने डेवलप किया था। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इफेक्ट, इफ अ बिहेवियर इज फॉलोड बाय अ बेटर और मोर satisfying state of affairs, that behavior is more likely to occur again in the future. If a behavior is followed by a less satisfying state of affairs, that behavior is likely to occur in the फ्यूचर। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने जो है बिहेवियर के ऊपर में ये थ्योरी दी थी। थॉर्नडाइक का ही ये एक बिहेवियर का जो है पॉइंट से लॉ ऑफ इफेक्ट, उसी के ऊपर बीएफ स्किनर की ऑपरेंट जो कंडीशनिंग थ्योरी है वो थॉर्नडाइक की लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है। थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट को ही डेवलप किया था बीएफ स्किनर ने। तो बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग को दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग के हिसाब से जो पर्सन कोई काम को कर रहा है तो उसी काम को कंटिन्यू करने के लिए हम उसके बिहेवियर को कैसे स्टिमुलस कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में जो वो काम कर रहा है कंटिन्यू उस काम को करने के लिए, प्रेशर करने के लिए या उसको पॉजिटिव नेगेटिव रेनफोर्समेंट करने के लिए हम उसके बिहेवियर को जो है स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो बीएफ स्किनर है वो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म के फादर हैं। तो उन्होंने पर्सन के बिहेवियर को चेंज करने के लिए कि किस सिचुएशन में पर्सन का बिहेवियर जो है चेंज होता है, इसके ऊपर थ्योरी को डेवलप किया था। तो लेट अस डिस्कस बीएफ स्किनर थ्योरी। सो बीएफ स्किनर थ्योरी जो है किससे रिलेटेड है? रेनफोर्समेंट एंड द पनिशमेंट। तो रेनफोर्समेंट एंड द पनिशमेंट, जब हम किसी पर्सन को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं तब उसका जो बिहेवियर होता है वो इंक्रीज होता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट देते हैं तब उसका बिहेवियर भी इंक्रीज होता है। लेकिन जब किसी भी पर्सन को पनिशमेंट देते हैं कि आप ऐसा मत करो, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में कोई अगर स्टूडेंट होमवर्क नहीं करके लाता तो टीचर ने उसको मुर्गा बना दिया, उसको पनिशमेंट दे दिया कि आप 1 आवर तक क्लास में खड़े रहो। तो इस टाइप से पनिशमेंट जब हम देते हैं किसी भी पर्सन को, दैट मीन्स कि उसने जो अभी प्रेजेंट में बिहेवियर किया है उसकी बिहेवियर को चेंज करने के लिए, बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए, कि इन द नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में वो इस काम को ना करे, उसको डिक्रीज करते। बट रेनफोर्समेंट की बात होती है तो स्कूल में जो है बच्चा लेट आता है, क्लास में स्टूडेंट जो है लेट आता है, लेकिन हम फिर भी, लेकिन जिस दिन वो टाइम पर आता है, ऑन द टाइम आता है, तब हम उसकी जो है पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। तो दैट मीन्स कि हमने पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू लर्नर के जो बिहेवियर है उसको इंकरेज किया, तब वो जो है उसके बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए हम पॉजिटिव बिहेवियर देते हैं, नेगेटिव भी इंक्रीज करने के लिए देते हैं। तो पॉजिटिव जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ अ स्टिमुलस, नेगेटिव जो है एब्सेंस ऑफ अ स्टिमुलस। रेनफोर्समेंट जो है आपके बिहेवियर को इंक्रीज करता है, पनिशमेंट जो है आपके बिहेवियर को, किसी पर्सन को पनिशमेंट आप देते हैं ना कि वो आगे आने वाले टाइम में उस काम को ना करे, उस काम को कम करने के लिए, उसके बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए। Escape means remove a stimulus. Extinction and avoidance prevent a stimulus. Extinction और the avoidance means हम उसको अवॉइड कर देते हैं किसी पर्सन को, तो उसको अपने आप में ही फीलिंग होने लगता है कि मुझे अब ये आगे काम इस टाइप से बिहेवियर नहीं करना है। तो हम जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं स्किनर्स रेनफोर्समेंट थ्योरी। सो इनके स्किनर्स रेनफोर्समेंट थ्योरी को आरएस थ्योरी भी प्रोनाउंस करते हैं। रिस्पॉन्स, आरएस फुल फॉर्म इज रिस्पॉन्स एंड द
स्टिमुलस, जब हम वही पर्सन के बिहेवियर को चेंज करने के लिए वो जैसा रिस्पॉन्स करता है उसके रिस्पॉन्स को जो है स्टिमुलेट करते हैं बिहेवियर को चेंज करने के लिए, उसके बिहेवियर को रेनफोर्स करते हैं। द रेनफोर्समेंट थ्योरी बेस्ड ऑन बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी says that behavior can be formed by its consequences। तो बिहेवियर जो है किसी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से फ्रेम हो रहा है। हम पर्सन के बिहेवियर को चेंज करने के लिए कुछ स्टिमुलेट प्रोवाइड करते हैं, स्टिमुलेशन के थ्रू जो है पर्सन का बिहेवियर चेंज होता है। देन बीएफ स्किनर ने कहा था कि which state the behavior change and learning occur as the outcome or effect of punishment and the reinforcement। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट के थ्रू पर्सन का जो बिहेवियर है वो इंक्रीज होता है, लेकिन जब आप बात आती है पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट अगर हम किसी पर्सन को दे रहे हैं या एक्सटिंक्शन की बात आती है, मीन्स हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो वहां पर पर्सन का बिहेवियर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। So we have a four type of stimulus and the reinforcement: positive reinforcement, negative reinforcement, punishment and the extension। तो हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी फोर रेनफोर्समेंट पे। Positive reinforcement, for example, praise, appreciation, a good marks, grade, trophy, money। तो जब हम किसी पर्सन को कोई ट्रॉफी देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, प्रेस करते हैं, या उसको गुड मार्क्स मिलते हैं, ग्रेड मिलता है, ट्रॉफी, मनी मिलती है, तो दैट मीन्स कि द प्रमोशन और एनी अदर रिवॉर्ड कैन इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिवॉर्डेड बिहेवियर रिपीटेशन। जब कोई स्टूडेंट जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आता है, तो दैट मीन्स कि उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, दैट मीन्स कि उसको अभी एग्जाम में पास किया, उसको अच्छे ग्रेड मिले, तो वो अपने उस बिहेवियर से इनकरेज होके रेनफोर्समेंट उसका पॉजिटिव करते हैं, ट्रॉफी देके, कुछ उसको प्राइज देके उसका बिहेवियर ऐसे चेंज होगा कि पॉसिबिलिटी होगी कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एग्जाम में भी वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। मीन्स रिपीटेटिव बिहेवियर करेगा। जब किसी पर्सन को हम कुछ अप्रिशिएट करते हैं, तो एप्रिसिएशन से क्या होता है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के थ्रू उसका जो बिहेवियर है वो रिपीट होता है। दैट मीन्स कि लर्नर सोचेगा कि अभी मुझे ट्रॉफी मिली है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने पे, दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम भी अगर अच्छे मार्क्स उसके आएंगे तो उसको ट्रॉफी मिलेगी, उसको अप्रिसिएशन मिलेगा। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव हमारा अप्रिसिएशन गुड ग्रेड मार्क्स से रिलेटेड होता है। इफ अ स्टूडेंट गेट्स पॉजिटिव वर्बल फीडबैक एंड अ गुड ग्रेड फॉर हिज टेस्ट, दिस रेनफोर्समेंट encourage द परफॉर्मेंस ऑफ द बिहेवियर टू रिकर। अगर उसको पॉजिटिव वर्बल फीडबैक हम दे रहे हैं गुड ग्रेड टेस्ट के लिए, तो वो इंकरेज होता है अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको रिकवर करने के लिए, परफॉर्मेंस को रिपीट करने के लिए। इफ द टीचर डजंट टेल प्रिसाइसली what he expect, then the positive reinforcement can drive the behavior closer to the preferred। तो नेक्स्ट एग्जांपल से अंडरस्टैंड करना, when a student who is usually late to class gets positive feedback when he arrives on time। जब स्टूडेंट जो है क्लास में लेट आता है, उसके बाद डेली वो यूजुअली क्लास में लेट आता है स्टूडेंट, बट एक दिन वो टाइम पे आ गया, ऑन द टाइम आ गया, तब जो है आप उसको पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हो। आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि आज तो आप टाइम पर आए हो। दैट मीन्स कि स्टूडेंट बिकम्स मोर एंड मोर पंक्चुअल। जब वो सुनेगा कि आज तो आप टाइम पर लाए हो, टीचर जो है मेरी तारीफ कर रही है कि मैं टाइम पर आया हूँ। डेली तो वो लेट आता है, लेकिन आपने उसको नेगेटिव ना बोल के पॉजिटिव बोल दिया कि आज आप टाइम पर आए हो। मतलब रोज टाइम पे नहीं आता, आज बोल दिया कि टाइम पर आए हो। दैट मीन्स कि अगर आज हम उसको बोल रहे हैं कि टाइम पर आए हो, तो स्टूडेंट जो है हमने उसके बिहेवियर को रेनफोर्स किया, बिहेवियर को स्टिमुलस प्रोवाइड किया, उसका जो रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स का बिहेवियर को रेनफोर्स किया, स्टिमुलस प्रोवाइड किया, पुश किया कि अब जो है स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे जो है वो ट्राई करेगा कि अगर मैं टाइम पर होता है तो आता हूँ तो टीचर जो है मेरी तारीफ करते। दैट मीन्स कि स्टूडेंट जो है मोर एंड मोर पंक्चुअल होगा। तो हमने पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू स्टूडेंट्स के बिहेवियर को स्टिमुलस प्रोवाइड किया। Positive reinforcement motivate to get the anticipated reinforcement of required behavior। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जो है मोटिवेट करता है किसी पर्सन को रिक्वायर्ड बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के थ्रू भी लर्नर का जो बिहेवियर होता है वो इंक्रीज होता है। मीन्स स्टूडेंट जो है क्लास में लेट आ रहा था, लेकिन हमने उसको इंकरेज किया कि वो टाइम पर आए। दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स का बिहेवियर यहाँ पे टाइम पर आने के लिए हम उसको इंकरेज कर रहे हैं।
तो अगर उसकी एक बार तारीफ कर दी, अप्रिशिएट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वो टाइम पर आएगा, पंचुअल हो जाएगा। तो इस टाइप से हम पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में रेनफोर्स स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं। Second is negative reinforcement. When we give a meal to a hungry person, if he behaves in a certain manner or way, in this case, the meal is a negative reinforcement because it eliminates the unpleasant state hunger. जो पर्सन भूखा है हमने उसको खाना दे दिया, हंग्री पर्सन को हमने खाना दे दिया, दैट मीन्स कि उसके नेगेटिव नेगेटिव चीज को हमने भर दिया, उसको फूड की रिक्वायरमेंट थी, हमने फूड प्रोवाइड कर दिया। दैट मीन्स कि उसकी खाली जगह को हमने भर दिया, उसकी हंग्रीनेस को हमने जो है कम कर दिया, उसको फूड प्रोवाइड कर दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पर उसका जो खालीपन था, जो नेगेटिव जो साइड था, उसको फुलफिल कर दिया। ये होता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। मीन्स लर्नर, स्टूडेंट्स या किसी भी पर्सन को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है हमने जो है उसको प्रोवाइड कर दिया, दैट मीन्स कि हमने उसको नेगेटिव रेनफोर्स किया, मीन्स नेगेटिव हिस्से को फुलफिल कर रहे हैं, तब आता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। अगर किसी पर्सन को, हंग्री पर्सन के बिहेवियर को चेंज करना है, वो हंग्री है तो उसका बिहेवियर कुछ और है, जब उसको फूड मिल जाता है तो उसका बिहेवियर जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, वो सेटिस्फाइड फील करने लगता है, यहाँ पर उसका जो बिहेवियर है वो इंक्रीज हो रहा है। दिस एम्प्लाइज रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय बाय रिमूविंग नेगेटिव और अनडिजायरेबल। तो हंग्री पर्सन को जब फूड मिल गया तो उसका जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो रिमूव हो जाएगा, एंड उसका जो बिहेवियर है वो इंक्रीज हो जाएगा। एम्प्लॉय बाय रिमूविंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसका रिमूव हो जाएगा, एंड नेगेटिव में भी जो बिहेवियर होता है वो इंक्रीज होता है। पहले उसका बिहेवियर जो है अलग था, अब जब उसको मील मिल गया, दैट मीन्स उसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये होता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पनिशमेंट, पनिशमेंट के थ्रू जो पर्सन का बिहेवियर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। मींस पहले जो वो काम कर रहा था, हमने उसको स्टिमुलस प्रोवाइड किया, रेनफोर्समेंट किया, उसका बिहेवियर चेंज किया, दैट मीन्स कि पनिशमेंट देने के बाद ऑटोमेटिक वो जो काम पहले कर रहा था, पनिशमेंट मिलने के बाद वो अपनी आदत में सुधार करेगा, अपनी हैबिट को चेंज करेगा। दैट मीन्स कि उसका बिहेवियर जो है वो जो अभी जो बिहेवियर है, जो हम नहीं चाहते कि वो इस टाइप से बिहेव करे, दैट मीन्स कि उसका बिहेवियर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैन बी अनडिजायर्ड रेनफोर्समेंट, यहाँ पर जो डिजायरेबल रेनफोर्समेंट नहीं है, अनडिजायर्ड रेनफोर्समेंट और रेनफोर्स अनडिजायर्ड बिहेवियर। स्टूडेंट अगर अनडिजायर्ड बिहेवियर कर रहा है, मीन्स हमको इतने ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो इस टाइप से बिहेव करे। अनडिजायर्ड, टीचर ने स्टूडेंट को होमवर्क दिया, स्टूडेंट ने, टीचर को क्या था कि उसका जो डिजायर्ड रेनफोर्समेंट था कि होमवर्क स्टूडेंट को दिया तो है होमवर्क उसको कंप्लीट करना है, बट वो अनडिजायर्ड बिहेवियर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, दैट मीन की टीचर, हम उसको मुर्गा बना देते हैं, कुछ पनिशमेंट देते हैं। दैट मीन्स ये क्यों करते हैं, ताकि उसने जो बिहेवियर किया है, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, उसको पनिशमेंट देंगे तो वो होमवर्क कंप्लीट कर ले। तो खैर अब ऐसा होता नहीं है पनिशमेंट वाला। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, इफ द स्टूडेंट इज ऑलवेज लेट टू क्लास एंड thus he gets negative verbal feedback and also always has a tidy up classroom at the end of the day। अगर जो है स्टूडेंट जो है क्लास में ऑलवेज लेट आता है, सेकेंड एग्जाम्पल और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर स्टूडेंट जो है क्लास में लेट आता है एंड जो है नेगेटिव हम उसको वर्बल फीडबैक दे रहे हैं, टीचर जो है उसको डांट रहा है कि आप क्यों लेट आते हो, देन ऑलवेज जो है स्टूडेंट से क्लासरूम क्लीन करने के लिए बोलते हैं। जो टीचर ने ये अनाउंसमेंट किया कि जो स्टूडेंट लेट आएगा, टीचर नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, एंड टीचर ने ये भी कहा कि जो स्टूडेंट क्लास में लेट आएगा उसको जो है क्लासरूम क्लीन करना पड़ेगा। अब क्या होगा, स्टूडेंट को क्लासरूम क्लीन करना पड़ेगा, तो सेकंड डे वो टाइम पर आने की कोशिश करेगा, उसका बिहेवियर क्या हो गया, रेनफोर्स हो गया, उसका बिहेवियर चेंज हो गया। जो प्रेजेंट में लेट आ रहा था, नेक्स्ट डे से टाइम पर आएगा, ऑन द टाइम पे आएगा, क्योंकि अगर वो टाइम पर नहीं आएगा तो उसे क्लासरूम क्लीन करना पड़ेगा। तो अपने प्रेजेंट बिहेवियर को उसने डिक्रीज किया एंड अनडिजायर्ड बिहेवियर को डिजायर्ड में कन्वर्ट किया। दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स का बिहेवियर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अब इन दिस केस अनडिजायरेबल बिहेवियर इज रेनफोर्स्ड विद एन अनडिजायरेबल रेनफोर्सर, द पनिशमेंट डिक्लाइन द टेंडेंसी टू बी लेट। ये पनिशमेंट जो है ये डिक्लाइन करती है उसकी टेंडेंसी। अब वो जब उसको रूम साफ करना पड़ेगा तो अब वो लर्नर जो है क्लास में कभी भी लेट
नहीं आएगा, तो स्टूडेंट जो है कभी भी लेट नहीं आएगा, तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट देके उसके बिहेवियर को डिक्रीज किया, तो ये होता है पनिशमेंट। एक्सटेंशन, इट extension, it implies absence of reinforcement. In other words, extension implies lowering the probability of undesired behavior by removing reward for that kind of behavior. Example, if an employee no longer receives praise and admiration for his good work, he may feel that his behavior is generating no fruitful consequences. Extension may unintentionally lower desirable behavior. For example, कोई बच्चा गिर गया, गिरने के बाद वो मम्मा मम्मा कर रहा है, लेकिन उसकी मम्मा ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो रोया 2 मिनट, मम्मा मम्मा कर रहा है, मम्मा ने इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। बच्चा क्या करेगा? खुद ही उठकर खड़ा हो जाएगा एंड 2 मिनट के बाद चुप हो जाएगा। मीन्स जब हम बिहेवियर को, रेनफोर्समेंट जहाँ पे एब्सेंस होता है, जब हम इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका जो बिहेवियर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। बच्चा मम्मा मम्मा कर रहा था, मम्मा ने ध्यान नहीं दिया, दैट मीन्स कि हमने उसको अवॉइड कर दिया, वो खुद ही उठेगा, खुद ही चुप हो जाएगा। तो ये होता है एक्सटेंशन। इफ एन एम्प्लॉय नो लॉन्गर रिसीव प्रेशर, अगर कोई एम्प्लॉय, फॉर सेकंड एग्जांपल, एम्प्लॉय जो है अच्छा काम करता है ऑफिस में, गुड वर्क करता है, फिर भी उसको कोई प्रेज और एडमिरेशन एंड उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो ही मे फील दैट इज बिहेवियर इज जनरेटिंग नो फ्रूटफुल। तो वो सोचता है कि उसका जो बिहेवियर है, नो कोई फ्रूटफुल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। एक्सटेंशन में अनइंटेंशनली लोअर डिजायरेबल बिहेवियर, मीन्स हो सकता है कि वो कुछ गलती कर रहा था, उसको कोई फ्रेज नहीं मिल रहा है, सब उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो अब जो वो अगर कुछ गलत कर रहा था, तो उसका बिहेवियर क्या होगा? अनइंटेंशनली डिक्लाइन हो जाएगा बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर को डिक्रीज करेगा एंड प्रेजेंट में उसको इनहेंस करने की कोशिश करेगा। तो ये होता है एक्सटेंशन। तो हमने जो है 4 टाइप्स डिस्कस किए। पॉजिटिव एनफोर्समेंट में हम पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू रेनफोर्स करते हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट एंड द पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन। तो बीएफ स्किनर की रेनफोर्समेंट थ्योरी को हमने डिस्कस किया। मैं आई होप कि आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ पे आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आई, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं आपको जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। Thank you so much.